दोस्तों तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखने वाले हैं। तो अब तक हमने जो पहले 5 क्वेश्चंस देखे उसमें हमने क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा। आगे भी हम जनरल सॉल्यूशन से देखने वाले इस एक्सरसाइज में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। सबसे पहले करना ये है हमें कि हमारे जो जनरल फॉर्मेट्स थे, जनरल सॉल्यूशन के जो फॉर्मूले थे, उसी में के किसी एक फॉर्मेट पे क्वेश्चन को लाना है। मतलब हम इसे लाएंगे, देखिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो 4 ये जो है इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसे जनरल फॉर्मेट में, तीसरे वाले फॉर्मेट में ला सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं सबसे पहले ये जो cos स्क्वायर थीटा है, ये जो 3/4 है, इसे √3 अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर लेता हूं। अब कौन सा cos √3/2 होता है? तो 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। तो लिखिए यहाँ पे कि वी नो, क्या मालूम है हमें? वी नो cos π/6 जो होता है वो होता है √3/2। तो वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6। ये √3/2 के स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर π/6 लिख दिया। ठीक है, याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। एक ही बात होती है, ये बात log में लागू नहीं होती है। मतलब log स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू log ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर, उसमें ये चीज लागू नहीं होती। चलिए अब इसे जनरल सॉल्यूशन लगाते हैं। तो लिखिए वी नो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज, क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू ओनली n पाई। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हियर, यहाँ पे क्या है हमारे पास में? तो थीटा की जगह पे है π/6। एक मिनट, सॉरी, थीटा की जगह पे हमारे पास में है, थीटा ही है, और थीटा की जगह पे थीटा है, और अल्फा की जगह पे हमारे पास में है π/6। क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला? तो हमारा द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या बन जाएगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन? वो बनेगा थीटा, एक मिनट रुकिए, बनेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, और n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलिए। तो इस तरह से हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 4 चला गया उधर, तो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। 1/4 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब साइन कौन सा 1/2 होता है? π/6 ही होता है। तो लिखिए यहाँ पे, ओके, लिखिए यहाँ पे वी नो कि साइन कौन सा वाला? π/6, मतलब साइन 31/2 होता है। वैल्यू पुट कीजिए, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। ओके, अब लगाइए यहाँ पे वी नो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज, सेम फॉर्मूला है तीनों के लिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हियर थीटा की जगह पे थीटा ही है, और अल्फा की जगह पे क्या है हमारे पास में? π/6। तो आंसर सेम आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 एंड n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलिए। तो ये होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखते हैं। मैं इसे यूज करने वाला हूँ यहाँ पे cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला। उसको पहले उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली इन फॉर्मूले जो है मैं भी लिखा के दे रहा हूँ, उनका नेक्स्ट वीडियो सिखाने से पहले एक वीडियो स्पेशल फॉर्मूला पे लेके आऊंगा, बेसिक्स फॉर्मूला पे। फिलहाल ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। क्या होता है?
cos A minus cos B is equals to minus 2 times sin of A plus B by 2 into sin of A minus B by 2। देखिए इनका यूज करना आना चाहिए, फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं एक बहुत ही रात के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है हमको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारी आरएचएस में 0 है, टेक्निक बता रहा हूँ सॉल्व करने की, और एलएचएस में 2 टर्म्स सब्ट्रैक्शन में है। अगर ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती तो हम बराबर एक टर्म बराबर 0 या फिर दूसरी टर्म बराबर 0 लिख सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था आपका 10th में, याद कीजिए। क्या उसमें 2 ब्रैकेट आते थे लास्ट में और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता था, फिर आप लिख देते हैं पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई भी 2 नंबर हो, मान लो ए और बी, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो 101% या तो पहली क्वांटिटी मतलब ए 0 है, नहीं तो फिर बी क्वांटिटी 0 है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पे 2 चीजें जो हो वो मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। और अभी हमारे पास में क्या है, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा, मतलब हमारी जो क्वांटिटीज है अभी फिलहाल वो क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें देखिए एलएचएस जो है आपकी cos a माइनस cos b सब्ट्रैक्शन में है, लेकिन आरएचएस में बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो लगाइए फॉर्मूला, यहाँ पे आपका a मतलब ये 4 थीटा है और b मतलब ये 2 थीटा है, तो इसे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2 टाइम्स साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 6 थीटा, ओके 60 नहीं है वो, 6 थीटा है, 6 थीटा अपॉन 2 इनटू साइन a माइनस b मतलब 4 थीटा माइनस 2 थीटा मतलब ओनली 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, -2 चला गया डिवीजन में उधर, तो वो हो गया 0, ये कट गए, ये हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कट गए, मतलब आपको मिल गया साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0। अब यहाँ से 2 केसेस बनानी है, याद रखिए। यहाँ पे आके आ गया आपके पास में 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, मतलब 101% या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो लिखिए यहाँ पे 2 पार्ट बना लीजिए। पहला पार्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि या तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 है, और अगर साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 होगा तो वी नो, क्या मालूम है आपको, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको लॉन्ग कट में अच्छे से लिखने आता है। तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, एन पाई बनेगा, बराबर है। तो लिखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ये होता है, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ मैं, थोड़ा समझ में आए इसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। वी नो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। हियर हमारे पास में अभी क्या है, थीटा की जगह पे 3 थीटा है, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे थीटा की जगह पे 3 थीटा है, तो डालिए फॉर्मूले में भी थीटा की जगह पे 3 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 और n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया पहला आंसर। लेकिन और एक आंसर निकालना बाकी है, कौन सा वाला, यहाँ का ए केस ली थी हमने कि या तो साइन 3 थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, और एक केस लेनी पड़ेगी बी केस, जिसमें क्या बनेगा आपका, खाली आपका साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, मतलब बी केस में लिखना पड़ेगा और करके कि साइन थीटा भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर साइन थीटा 0 होगा तो इसको लगाइए, वी नो, फिर से जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू एम पाई। अभी एम पाई क्या है, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में हम 2 बार एन यूज नहीं कर सकते। हमने एक बार एन यूज कर लिया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एम लेटर यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा एम जो है वो बिलोंग्स टू जेड है, मतलब वो एक इंटीजर है। तो यहाँ पे भी आपका थीटा की वैल्यू तो क्या है, थीटा ही है, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू एम पाई। ये हो गया पहला, एम बिलोंग्स टू जेड, और पहले वाला जो आपने निकाला वो क्या था, ये था थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3, वो भी लिख लीजिए क्या, कि ये हो गया पहला वाला या फिर दूसरा वाला कहीं से, और एक आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये 2 आपके क्या हो गए, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। अच्छे से लिखिए इसको, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को। एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया कि कौन सा वाला, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि क्यों हम
ये जो स्टेप होती थी हमारी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो और इसके नीचे हम एक ब्रैकेट जीरो ले लेते थे, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन ये था कि अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जीरो है तो 101% या तो पहला वाला ब्रैकेट मतलब पहली वाली क्वांटिटी जीरो होंगी और ये सेकंड वाली क्वांटिटी जीरो होंगी। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें का पहला क्या है? अब साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा वो बार बार यूज होने वाला है। अब देखिए सॉल्यूशन, ये साइन थीटा, टैन थीटा को मैं इस साइड लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसमें से टैन थीटा को क्या लिखता हूँ? साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस टैन थीटा, मतलब क्या होता है? पहले दिन का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से साइन थीटा निकल गया कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। मतलब या तो अब ये साइन दो, अब देखो फिर से दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ गया, ब्रैकेट नहीं है लेकिन ये पहला वाला या तो साइन थीटा और ये दो ब्रैकेट, ये दो चीजें हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ गया। मतलब 101% या तो साइन थीटा जीरो है या तो ये ब्रैकेट में का 1 माइनस कॉस थीटा जीरो है। तो लिखिए उसे वैसा, ए पार्ट बना लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो और एक बी पार्ट बना लीजिए और क्या बनेगा आपका? ये 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? वी नो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। हियर थीटा की जगह पे थीटा ही है। देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन बिलोंग्स टू जेड लिखना मत भूलिए। तो हो गया पहला वाला आंसर हमारा। अब सेकंड वाला आंसर देखिए। अब इसमें क्या करता हूं मैं? ये 1 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज और 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। ठीक है, फिर ये सेक थीटा उधर चला गया तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस चला गया उधर प्लस में और पलटी करके लिखा मैंने उसको, मतलब सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब कौन सा सेक 1 होता है? ठीक है, याद करिए सेक कौन सा 1 होता है? सेक कौन सा 1 होता है? तो पाई बाय 4 भी नहीं होता हमारा, क्योंकि पाई बाय 4 में क्या होता है हमारा 90 या तो फिर जीरो होगा, या तो 90 या तो जीरो। कैसे ध्यान रखेंगे? सेक होता है कॉस के उल्टा, और इसका अगर कॉस बनाएंगे हम तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब कौन सा कॉस 1 होता है? कॉस छोटे के लिए बड़ा, बड़े के लिए छोटा, मतलब कॉस 0 1 होगा। तो लिखिए यहाँ पे वी नो कॉस 0 1 होता है। डालिए इसमें वैल्यू तो क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा एज इट इज इक्वल टू एज इट इज और 1 की जगह पे ये कॉस 0। ठीक है, अब इसे कौन सा जनरल सोल्यूशन लगेगा? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला। तो लिखिए यहाँ पे वी नो जनरल सोल्यूशन ऑफ cos theta is equals to cos alpha is theta is equals to twice n pi plus minus alpha होता है। यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पे क्या है? थीटा ही है। ठीक है, और अल्फा की जगह पे कौन है? 0 है। therefore required general solution is theta is equal to twice n पाई प्लस माइनस ये अल्फा की जगह पे 0। हमने लास्ट इसमें n यूज कर लिया मेरे ख्याल से, तो हमें यहाँ पे अब n नहीं यूज करना चाहिए, हमको यहाँ पे m यूज करना चाहिए। वो चेंज कर लेना आप लोगों ने अब कि हमने जो नेक्स्ट इसमें अब यहाँ पे n यूज किया, एक मिनट का, यहाँ पे जो हमने n यूज किया वहां पे आपको क्या करना है? mm यूज करना है। और रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या बनेंगे? दोनों जो हमारे आंसर्स निकाले दोनों के दोनों हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। अब देखिए कॉमन बच्चे क्या करेंगे? कोई बच्चा क्या करेगा? ये tan क्यूब थीटा है, इसके डिवीजन में लेके आएंगे ये 3 tan थीटा, या फिर ओनली tan थीटा इसके डिवीजन में लेके आएगा, 3 को इधर ही रखेगा और ये tan से tan काट देगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम एक सोल्यूशन कम कर देंगे हमारा। ये तरीका नहीं अपनाना है, कभी ऐसा डायरेक्टली काटना नहीं है प्रिंसिपल या फिर जनरल सोल्यूशन निकालते टाइम। हमें करना कुछ ऐसा है कि देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ये जो 3 tan थीटा है हम इसको इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस थीटा है 0 नहीं है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0।
अब दोनों में से tan कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा tan थीटा कॉमन निकल गया, अंदर बच गया ये tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। अब वही पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, या तो ये 0 होगा, मतलब लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू 0, और बी में ले लीजिए, बी पार्ट में लीजिए और करके आपका ये सेकंड वाला जो है, मतलब कौन सा वाला, ये सेकंड ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0, मतलब क्या लिखना है आपको यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। अब एक एक को सॉल्व कीजिए। अब tan थीटा इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाए, तो लिखिए यहाँ पे कि वी नो tan जनरल सोल्यूशन ऑफ, वी नो जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई। हियर थीटा की जगह पे तो थीटा ही है, ठीक है। Therefore required general solution is theta is equal to n pi and n belongs to z, लिखना मत भूलिए। तो हो गया पहला वाला आंसर, और इसका सेकंड वाला आंसर जो आएगा वो आएगा इसको सॉल्व करके। तो ये 3 चला गया उस साइड, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब कौन सा tan √3 होता है, देखिए tan मेरे ख्याल से 60, हाँ ख्याल से क्या होता ही है, tan 60 होता है √3, क्योंकि tan 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है √3/2, और cos 60 होता है 1/2। दोनों को डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3/1 आंसर आ जाएगा, मतलब √3। तो लिखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, तो वी नो tan 60 मतलब π/3 जो होता है वो √3 होता है। वैल्यू पुट कर लीजिए फॉर्मूला में, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/3, √3 की जगह मैंने tan π/3 डाल दिया। अब ये कंपेयर कीजिए लास्ट वाले फॉर्मूले में से, हमारे 3 फॉर्मूले जो है, तो वी नो क्या मालूम है हमें, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हियर थीटा की जगह पे तो थीटा ही है और अल्फा की जगह पे π/3 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड, एक मिनट, हमने n अभी पिछले फॉर्मूले में यूज किया, फिर से सेम गड़बड़ कर रहे हैं हम, इस बार गड़बड़ को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इसे m पाई कर दीजिए यही से, मतलब क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m पाई। ओके, तो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/3, और m बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी देखने को मिलेंगे। अगर देखिए स्पेशल टाइप मतलब क्या, अगर कहीं भी आपको sin थीटा प्लस cos थीटा या फिर दूसरे दो tan cot या फिर sec cos, इनकी एडिशन दिखती है और इनको सॉल्व करना होता है, तो करना क्या होता है, इनके सामने जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का रूट लेके दोनों साइड को डिवाइड करना है। क्या बोला मैंने, देखिए थोड़ा प्रैक्टिकली समझ, लिख के देखते थोड़ा अच्छे समझते हैं। थोड़ा मैं ए बी को लेके लिखता हूँ, मतलब समझेंगे आपको। मान लीजिए आपके पास में है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू सी, इस टाइप का क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको अंडर रूट में लेना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्या बन जाएगा आपका ये a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बन गया यहाँ पे, ये इतनी टर्म जो बन गई आपकी, इन दोनों, ये दोनों के पेयर जो है ये साइन और कॉस के पेयर है। साइन और कॉस के पेयर है मतलब क्या, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन 1 आती है। कैसे है क्या ये बनाना, आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी से हम बोलते हैं कि किसी दो नंबर के स्क्वायर की एडिशन अगर 1 आ रही होंगी तो हम एक को साइन और दूसरे को कॉस बोल सकते हैं। देखिए इन दोनों के अगर स्क्वायर की एडिशन की जाए तो बेस दोनों का सेम है, स्क्वायर लेने के बाद में नीचे के रूट कट जाएंगे तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर लेके ऐड कर रहे हैं हम इनको, और ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर लेने के बाद में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऊपर का नीचे का कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मतलब ये दो नंबर ऐसे है कि इनके स्क्वायर की एडिशन अगर ली जाए तो आंसर 1 आता है।
इसलिए हम इसमें से एक को साइन और एक को कॉस बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, लोगों को मालूम नहीं होता है, और छोटी छोटी टेक्निक्स है, कुछ क्वेश्चन को देखते बराबर सॉल्व करते आना चाहिए। ये कौन से टाइप्स में है, कौन सी टेक्निक इससे अप्लाई होंगी, उसी टाइप का ये टेक्निकल क्वेश्चन है। तो अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपका ए की वैल्यू जो है वो है 1 और बी की वैल्यू भी है 1। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में 2, मतलब हमें 2 से पूरे इसको डिवाइड करना है। ये आ गया हमारी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन मिल गया हमें यहाँ पे सीधे। तो क्या आ जाएगा आपका ये 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब हम 1/√2 मतलब क्या होता है आपको मालूम है, साइन π/4 और cos π/4 1/√2 होते हैं। तो लिखिए लेट, या फिर वीनो करके लिखिए कि हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें, कुछ नहीं, हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें कि साइन π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है। और ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे करता मैं साइन पुटअप, तो ये बन जाएगा साइन π/4 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे पुट करता मैं कॉस वाली वैल्यू, तो ये बन जाएगा कॉस π/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला होता है। फिर से एक फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा कि क्या होता है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए ये फॉर्मूला मैच हो गया इससे। तो क्या करेंगे हम इसे, एक मिनट ये कर लेता हूं मैं। तो इसे क्या करेंगे हम, अब इसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इतने इसको, और लिख लेंगे ये क्या बन जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। हाँ सॉरी, ये रेड से लिख लिया मैंने, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन में का पार्ट है। फिर से लिख लेता मैं इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और अब हम इसे जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हमारे फॉर्मेट में आ गया ये, इस 1/√2 को हम फिर से साइन π/4 लिखेंगे, फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का कॉन्सेप्ट लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा मैं ये, तो साइन क्या आ गया हमारे पास में, ये साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, सॉल्व कीजिए। लिखिए कि वी नो साइन π/4 होता है 1/√2। ये भी रेड से लिखना चाहिए था, फॉर्मूला है ये, समझ लीजिए इसको आप। तो ये करूंगा मैं इसमें, तो क्या बन जाएगा आपका ये साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 की जगह पे आ जाएगा ये साइन π/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का। तो लिखिए वी नो जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। हियर थीटा की जगह पे हमारा π/4 प्लस थीटा है और अल्फा की जगह पे हमारा खाली π/4 है। क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, थीटा की जगह पे लिखिए π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4। ये π/4 इस साइड लेके आइए, तो क्या बन जाएगा आपका ये थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4 माइनस π/4। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। n बिलोंग्स टू सेट लिखना मत भूलिए। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। देखिए फॉर्मूले कैसे यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखिए, समझिए चीज़ों को। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या कहा कि हम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम काट नहीं रहे दोनों चीज़ें, दोनों साइड की चीज़ें अगर कटती है तो हम काट नहीं रहे, हमने माइनस में लेके आ रहे हैं, और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है, हर आंसर का सोल्यूशन जो है निकाल रहे हैं। आंसर्स कम हो जाएंगे अगर आप चीज़ों को काटेंगे उसमें तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड। अब खाली चूज करना है, हमको बोलना है कि सॉल्यूशंस निकालना पॉसिबल है कि नहीं है करके। तो एक आसान सी बात मैं आपको रेंजेस समझाऊंगा एक्चुअली कि रेंज क्या होती है। याद रखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है, इनकी वैल्यू कभी -1 से लेके तो +1 के बीच में ही होगी, इनके बीच में ही खिलेंगी।
कभी साइन थीटा की वैल्यू 3/2, 5/2, 6/2 या फिर बड़ी 3, 4, 5, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। इसलिए इनका ग्राफ जो बनता है, अगर ग्राफ आपने देखा हो तो ये कुछ ऐसा चलेगा। साइन थीटा का ग्राफ 0 से लेकर ऐसा बढ़ेगा। ये जो पीक वैल्यूज होंगी इसकी, ऊपर की वाली वैल्यू ये होंगी +1 और जो नीचे वाली वैल्यू होंगी वो होंगी -1। +1 से लेके -1 और इधर आपका थीटा बढ़ते जा रहा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है आपका थीटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 180 हो गया है, यहाँ पे 360 हो गया है, यहाँ पे फिर 360 + 1 5/2 होगा, 180 हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएंगे, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो खेलेंगे खाली +1 से -1 के बीच में। कभी साइन और कॉस की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं होती है और -1 से छोटी नहीं होती है। अगर वो दी गई है इसका मतलब वो गलत है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन tan कॉट के लिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। tan की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, -इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो ये चीजें याद रखिए। जब हम प्रिंसिपल आगे बढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे उस टाइम पे हमें इन रेंजेस के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। फिलहाल जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान में रखिए। तो पहला वाला जो है cos 2 थीटा इक्वल टू -1, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाँ है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। 2 थीटा की वैल्यू -1 और -1 वैल्यू पॉसिबल होती है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है, नेगेटिव एक्सट्रीम वैल्यू। तो cos 2 थीटा इक्वल टू -1 पॉसिबल है। दिस इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन। ठीक है, और जो नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान जिसने अब तक पढ़ा नहीं है क्या है क्या नहीं, तो या पिछले वाला मेरा बात सुनी नहीं अभी, वो भी बता सकता है अगर इसे मैथ्स का अच्छा नॉलेज हो कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो कैसे, देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है। अब cos थीटा की वैल्यू मान लो -1 है, फिर भी उसका स्क्वायर अगर ले लेंगे हम तो वो +1 हो जाएगा। cos की वैल्यू पॉजिटिव है, +1 है, फिर भी ये वैल्यू +1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। मतलब कुछ भी cos की वैल्यू हो, उसका स्क्वायर लेने के बाद में आंसर जो आना चाहिए तो वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी गई, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका सोल्यूशन निकालना भी पॉसिबल नहीं है। या फिर सीधी सीधी बात कर लेता मैं, इसका अगर मुझे cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, और अगर रूट ऑफ -1 लूंगा तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा यहाँ पे, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू 3। तो देखते हैं sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 3/2 मतलब 1.5। अभी मैंने बोला कि sin थीटा की वैल्यू या cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, और ये तो बोल रहा है कि sin थीटा की वैल्यू 1.5 है, 1.5 है, तो इसका भी सोल्यूशन नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट वाला जो है वो है tan थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/3, और ये पॉसिबल है। टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें दिया हुआ है कि 5/3 सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो गलत है। tan थीटा इक्वल्स टू 5/3 इज एब्सोल्युटली राइट, और ये सही है, इसका आंसर निकलता है, इससे सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं कैसे निकालते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ट्रायंगल कैसे सॉल्व किया जाता है।